हाल ही में WHO ने वैश्विक महामारी और महामारी खुफिया के लिए WHO हब का उद्घाटन किस देश में किया? ए. चीन, बी. जापान, सी. ऑस्ट्रेलिया या डी. जर्मनी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी. जर्मनी। बात आई WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। सितंबर 2021 में किस स्टेशन को FSSAI द्वारा प्रमाणन से सम्मानित किया गया? ए. लखनऊ रेलवे स्टेशन, बी. प्रयागराज रेलवे स्टेशन, सी. चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या डी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को सदस्य के रूप में मंजूरी दी? ए. पाकिस्तान, बी. अफ़गानिस्तान, सी. म्यांमार या डी. बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी. बांग्लादेश। अब बात आई ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स शब्द इन्हीं देशों के पहले लेटर से मिलकर बना है। अब बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और उसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। भारत में किस वर्ष तक स्वास्थ्य सेवा उद्योग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? ए. 2024, बी. 2025, सी. 2026 या डी. 2027। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी. 2025। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा किस देश में परिवर्तन और हुनरमंद बनने के लिए उद्यमियों का समर्थन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. रूस या डी. नेपाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. अमेरिका। बात आई अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 7 सितंबर, बी. 8 सितंबर, सी. 9 सितंबर या डी. 6 सितंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी. 8 सितंबर। निम्न में से कौन सा राज्य ई-अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटारे में शीर्ष स्थान पर रहा? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. पंजाब या डी. दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. उत्तर प्रदेश। बात आई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सितंबर 2022 में टोक्यो में जापान ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय आयोजित किया? ए. अमेरिका, बी. भारत, सी. रूस या डी. चीन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी. भारत। बात आई जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम कब गिराया गया था और उनका नाम क्या था? जापान में पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर
9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। सितंबर 2022 में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए. नितिन गडकरी, बी. पीएम मोदी, सी. द्रौपदी मुर्मू या डी. जगदीप धनखड़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अभी प्रेजेंट के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली? ए. जियो, बी. टाटा मोटर्स, सी. मास्टर कार्ड या डी. एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. मास्टर कार्ड। बात आई बीसीसीआई की। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 ईस्वी में। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? ए. 2, बी. 5, सी. 4 या डी. 3। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी. 3। और वो 3 शहर हैं नीलम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। किस देश ने 2022 में भारतीयों को सबसे अधिक छात्र वीज़ा जारी किए? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. अमेरिका या डी. जापान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. अमेरिका। भारत सरकार के द्वारा किस देश के साथ शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. मालदीव, सी. आयरलैंड या डी. जापान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. यूनाइटेड किंगडम। सितंबर 2022 में किस राज्य में 2 दिन में 3 नए जिले का उद्घाटन किया गया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़ या डी. राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. छत्तीसगढ़। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर आरओ का पानी पहुंचा? ए. भरतौल, बी. मीरगंज, सी. मुल्लापुर या डी. गौसगंज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. भरतौल। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए. प्रभात, बी. जूनियर एनटीआर, सी. सुदीप या डी. अक्षय कुमार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. सुदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? ए. बांग्लादेश, बी. अफ़गानिस्तान, सी. नेपाल या डी. भूटान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. बांग्लादेश। बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में
सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी न्यू दिल्ली। बात आई न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के हैं। और दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसे 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गोवा या डी केरल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी केरल। बात आई केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। संजय वर्मा को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ए कनाडा, बी अफगानिस्तान, सी जापान या डी इटली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए कनाडा। बात आई कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा और प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुरेश रैना, सी विराट कोहली या डी हरभजन सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी सुरेश रैना। निम्न में से कौन सा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल या डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी गुजरात। बात आई गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम श्री योजना लॉन्च की गई, यह किससे संबंधित है? ए रक्षा, बी वित्त, सी शिक्षा या डी स्वास्थ्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी शिक्षा। भारत ने किस देश के साथ 25 वर्षों में किया पहला जल साझाकरण समझौता? ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी बांग्लादेश। हाल ही में मुस्तफिजुर रहीम ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की, यह किस देश के लिए खेलते हैं? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी बांग्लादेश। बात आई बांग्लादेश की, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। पीएम है शेख हसीना और करेंसी है टका। प्रसिद्ध गायक टीवी शंकर नारायण का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ए 2003, बी 2014, सी 2000 या डी 2019। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 2003। किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी कर्नाटक या डी असम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी त्रिपुरा। बात आई त्रिपुरा की, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सीएम है मानिक शाह और गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण। हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को किस देश के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी यूनाइटेड किंगडम।
किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान या डी. बिहार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. राजस्थान। बात आई राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल या डी. पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. तमिलनाडु। बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। निम्न में से किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? ए. विश्वजीत राय, बी. अरविंद चिदम्बरम, सी. आलोक रेड्डी या डी. दीपांकर नाथ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी. अरविंद चिदम्बरम। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ए. लीज ट्रस, बी. ऋषि सुनक, सी. माइक पोम्पियो या डी. इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. लीज ट्रस। निम्न में से किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ए. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, बी. न्यायमूर्ति अजय चड्ढा, सी. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ या डी. न्यायमूर्ति अशोक मेहता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया? ए. पश्चिम बंगाल, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश या डी. दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए. पश्चिम बंगाल। बात आई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है एल गणेशन। अच्छा, पश्चिम बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के प्रथम गवर्नर थे राजगोपालाचारी। निम्न में से किसके द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया गया? ए. पीएम मोदी, बी. अनुराग ठाकुर, सी. अमित शाह या डी. पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. अमित शाह। सितंबर 2022 में 5 दिवसीय दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री किस देश रवाना हुए? ए. जापान, बी. मंगोलिया, सी. ब्रिटेन या डी. ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, यानी जापान और मंगोलिया। बात आई जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो और उसके प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा। अमेरिका ने जापान पे ही परमाणु बम गिराए थे। पहला हिरोशिमा पर, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। दूसरा नागासाकी पे, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश पहुँचे? ए. भूटान, बी. श्रीलंका, सी. नेपाल या डी. बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी. नेपाल। बात आई नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। पीएम है शेर बहादुर दुबे और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। किस राज्य सरकार द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की गई? ए. मेघालय, बी. त्रिपुरा,
सी पश्चिम बंगाल या डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए मेघालय। बात आई मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम है कॉनरेड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 50, बी 46, सी 51 या डी 70। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी 46। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया गया? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी दिल्ली या डी केरल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए कर्नाटक। बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्वाड अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ए अमेरिका, बी भारत, सी जर्मनी या डी चीन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी भारत। बात आई भारत की, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। भारत की कैपिटल क्या है? भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। जब भारत की कैपिटल की बात आती है तो दिल्ली को भारत की कैपिटल कब बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की कैपिटल सन 1911 में बनाया गया था और इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के कौन से संस्करण की घोषणा की गई? ए 67वें, बी 68वें, सी 69वें या डी 70वें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 67वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए सुनील कुमार, बी लक्ष्मण नरसिम्हन, सी हावर्ड जॉनसन या डी अनिरुद्ध मेहता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी भूटान, सी यूईए या डी रूस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी यूईए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब आयोजित किया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 6 सितंबर, सी 7 सितंबर या डी 8 सितंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर टीचर डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था।